सभी प्रशिक्षुओं का मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी फर्स्ट टर्म सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और मैथ में हम जो बात कर रहे हैं वो सीरीज की बात कर रहे हैं, मतलब सीरीज चल रहा है हमारा। और सीरीज में 48 क्वेश्चन तक कराया जा चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से देख भी लिए होंगे। 48 प्रश्न तक कराया गया है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उसके सामने प्रश्न के लिखा था कि कौन सा प्रश्न किस सन में पूछा गया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से देख लिए होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो 49 क्वेश्चन से बात करेंगे। और जैसे ही आपका सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न खत्म होगा, उसके बाद हम अति लघुत्तरी प्रश्न को सॉल्व करा देंगे। अति लघुत्तरी करा देंगे। अति लघुत्तरी के बाद फिर लघुत्तरी करा देंगे, जिससे कि आपकी सारी कंफ्यूजन लघु उत्तरी जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएं और कहीं से कोई भी डाउट या दिक्कत प्रॉब्लम ना रहे, और आप एग्जाम में आसानी से चीजों को कर लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 49 क्वेश्चन से। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप प्लीज हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 49 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कर रहा है 49 वाला। पांच पांच के पावर जीरो का मान क्या होगा? देखिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। आपको लग रहा होगा कि ये 5 डिग्री है। आपको लग रहा होगा कि 5 डिग्री ऐसे लिखा है। इसको लिखा होना चाहिए कुछ इस तरीके से ऐसे इस तरीके से लिखा होना चाहिए, जिससे कि चीजें क्लियर रहे। ऐसे लिखने से ये लग रहा है कि ये 5 डिग्री है, लेकिन ये 5 डिग्री नहीं है, 5 की पावर जीरो है ये। कुछ इस तरीके से लिखा होना चाहिए। तो 5 के पावर जीरो का मान क्या होगा? तो हमने बताया है कि किसी के भी पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या होती है? एक होती है। किसी के पावर जीरो अगर हम यहाँ कर दे 100 के पावर जीरो कर दे, तब भी इसका मान कितना होगा? एक ही होगा। अगर 50,000 कर दें, ये सपोज दैट ये 50,000 कर दें और इसके पावर भी क्या कर दें? जीरो लगा दें, तब भी इसका मान क्या होगा? एक ही होगा। तो किसी के पावर जीरो, किसी भी संख्या के पावर जीरो, उसका मान क्या होगा? एक होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन स सही है। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न देखिए, कर रहा है 18% का भिन्न रूप क्या होगा? 18% का भिन्न रूप। अगर 18% का भिन्न रूप निकालना है तो क्या करेंगे? प्रतिशत को हटाइए और नीचे क्या लगाइए? 100 लगाइए। तो दो से काट दिए, 2 9 18 और दो पचे दो, 50 गुना 100 आया 9 के बटा 50। तो ऑप्शन कौन सही है? 50/9 नहीं। 18/50 बिल्कुल नहीं। 3/50 बिल्कुल नहीं। आया 9/50, जो कि आंसर आपका 9/50 आ गया है। ठीक है, यही होगा कि 50 का आंसर कितना होगा? 9 के बटा 50 होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न ये कह रहा है अनुचित भिन्न क्या है? अनुचित भिन्न क्या है? देखिए, जब तक आप भिन्न नहीं जानेंगे कि अनुचित भिन्न कहते किसे हैं, तब तक आप ऑप्शन में खोज ही नहीं पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है या ये सही है या ये सही है। मतलब आप जब तक अनुचित भिन्न के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक आप ऑप्शन नहीं लगा सकते, प्रश्न नहीं सॉल्व कर सकते। तो देखिए, अनुचित भिन्न क्या होता है, हम आपको यहाँ से बता दें। अनुचित भिन्न, अनुचित अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। देखिए, अनुचित भिन्न वो होता है जिसके अंश हों, जो हों वो हर से बड़े हों या बराबर हों, तो क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। यानी जिसका जो अंश हो वो हर के बराबर हो, या फिर क्या हो, या फिर हर से बड़ा होना चाहिए। वही हमारा क्या कहलाता है? अनुचित भिन्न कहलाता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं अनुचित भिन्न। आपको याद रहेगा कि वह भिन्न जिसका अंश जिसका अंश
अंश उसके उसके हर के बराबर या या उससे बड़ा होता है अनुचित भिन्न कहलाता है। उचित भिन्न कहलाता है। ठीक। यानी वह भिन्न जिसका अंश उसके हर के बराबर हो या फिर उससे क्या हो, बड़ा होता है, तो क्या कहलाता है, अनुचित भिन्न कहलाता है। अब इसमें इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इसमें खोजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहा है जिसका अंश उसके हर के बराबर हो या बड़ा हो। अंश बड़ा होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो यहाँ तो अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ भी अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये भी नहीं सही है। यहाँ भी अंश अंश छोटा है, हर बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंश बड़ा हो गया और हर क्या है, छोटा है। यानी हर छोटा और अंश क्या है, बड़ा है। तो वही कह रहा है कि हर के बराबर या उससे बड़ा हो कौन, अंश। तो ऑप्शन कौन सा सही है, द। तो अनुचित भिन्न वो भिन्न कहलाता है जिसका अंश हर के बराबर हो या फिर क्या हो, बड़ा। ठीक है। 52 नंबर देखिए, कह रहा है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो ऐसे हम पता करने के लिए चलिए आए कि हम आपको सीधा ये भाग दे लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। 10 का भाग 7 में देंगे तो 10 का हम 10 सत्ते 70, 0.7 आएगा। 7 का भाग 4 में देंगे तो 10 बढ़ाइएगा और 40 हो गया। सात 7 छंग 42 ज्यादा हो गया, 7 × 5 = 35, यानी 0.5 हो गया, इसको छोड़ दीजिए। और 11 का 8 में जब भाग देंगे तो 10 हो जाएगा, 80 हो गया। तो 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। तो 8 बार जाएगा नहीं, 11 × 7 = 77, बचा कितना, 77 × 3 = 80, बचा कितना, 3। तो 30 हो गया। तो 11 × 2 = 22। यानी अब ये देखिए कि इससे और इसमें तुलना करिए कौन बड़ा है। आप कहेंगे यही वाला बड़ा है, कौन सा, 0.72। ये दोनों में क्लियर हो गया कि इसमें कौन बड़ा है, ये। अब इससे ये छोटा है, ये ऑप्शन होगा नहीं, ये भी ऑप्शन होगा नहीं। अब बचा एक ऑप्शन है। 8 का भाग जब 5 में देंगे तो 50 होगा, 50 हो गया। 8 × 6 = 48। अब स्वाभाविक सी बात है कि इससे 0.72 से ये छोटा है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन स सही है। 8 के बटा 11, 0.72 सबसे बड़ा भिन्न है। तो ऑप्शन स सही है। 53 नंबर का रहा है 2880 भागे 48/6 को सरल करने पर क्या प्राप्त मिलेगा। तो चलिए आइए दिखाते हैं आपको क्या है। 2880 भागे 48/6। सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाले को हल किया जाता है, तो हम कोष्टक के अंदर वाले को हल कर लेंगे। 6 का भाग 48 देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 × 6 = 48। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 हो गया। अब 8 का भाग इसमें दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 8 × 3 = 24, बचा 4, 48 हो गया। 8 × 6 = 48, 10 आया कितना, 360। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन ब सही है। कौन सा, ऑप्शन ब सही है। ठीक है। तो 53 नंबर का ऑप्शन ब सही है। 54 नंबर देख लीजिए, कह रहा है एक गोले का आयतन दिया हुआ है 36 पाई घन सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। गोले का आयतन दे रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन बराबर दे रखा है 36 पाई, और गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³ बराबर कितना, 36 पाई। कितना, 36 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल और 3 चला जाएगा 36 के पास, तो हो जाएगा 4r³ बराबर 36 × 3। 4 से भाग दीजिए, 4×9 = 36, कितनी बार गया, 9 बार गया। तो r³ बराबर हो जाएगा 9 × 3,
तो घनमूल कितना, 9×3 = 27, घनमूल कितना हो जाएगा, r³ बराबर 27, तो r बराबर कितना, घनमूल कितना हो गया, 3। 27 का घनमूल कितना होता है, 3। त्रिज्या पूछा है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या उसकी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन अ सही है, कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। कह रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का मान कितना होगा, मान कितना होगा, यही पूछ रहा है। तो आपको पता होगा ये सरसम क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कौन सही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सही है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक। चलिए, अगला कह रहा है 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान प्राप्त होगा। विषम भिन्न में बदलने पर तो 5 सही क्या है, 5 सही 3 के बटा क्या है, 2 है, बदल दीजिए। 5 दूनी 10, 10×3 = 13, कितना आ गया, 13 के बटा 2, कितना आ गया, 13 के बटा 2। ऑप्शन कौन सही है, 13 के बटा 2। ऑप्शन अ सही है, कौन सा, ऑप्शन अ सही है। 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर क्या मान प्राप्त होगा, 13/2 प्राप्त होगा। देखिए आराम से पढ़ लीजिए, अभी आपके पास समय है, सही तरीके से अच्छी तरीके से चीजों को पढ़ लीजिए। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको, अगर इसको जो कोई हल्के में लेता है उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक लगने वाला अगर कोई सब्जेक्ट है तो आपका मैथ है। इसलिए आराम से आसानी पूर्वक चीजों को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। आपको लग रहा होगा अरे ये बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, तो कभी कभी छोटी चीजें बड़ी बहुत बड़ी चीजें बन जाती हैं। तो इसलिए चीजों को ध्यान दीजिए, मिस्टेक मत करिए, कैलकुलेशन सही रखिए, जाके चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए 57 नंबर देखिए, कह रहा है 1/2 5/4 भागे 3/6 का मान क्या होगा। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। 1/2 और 5 बटा क्या है, 5/4 भागे 3/6, ये है। तो अब इसको अगर हल करना है तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर जो भाग में है ना उसको गुणा कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/4। जैसे यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे, ये 6 अंश बन जाएगा और 3 हर बन जाएगा, यानी 6 का बटा क्या हो गया, 3। 3 दूनी 6, 2, 2 दूनी 4, आया कितना, आ गया कितना, 1 के बटा 2 इंटू कितना, 5 के बटा 2। आ गया, गुणा करेंगे, 5 × 1 = 5, 2 दूनी के 4, कितना हो गया, 5 के बटा 4। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन द सही है। ऑप्शन कौन सही है, द वाला। फिर कह रहा है सभी संख्याओं का सार्वगुणनखंड है, ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी भी संख्या को काट देगी, चाहे कोई भी एनीथिंग संख्या, जैसे 17 है, 17, इसको ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इसको काट देगी, तो आप कहेंगे सर इसको एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या है जो इसको काट देगी। तो वही सार्वगुणनखंड सभी संख्याओं का मतलब जितनी भी संख्याएं हमारी हैं, हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे इस वातावरण में, कह लीजिए हमारे इस साइकिल जो भी चल रही है इसमें जितनी भी संख्याएं हैं, सबका जो सार्वगुणनखंड है वो कौन सा है, एक ही है। एक ऐसी संख्या है जो सारी संख्याओं को क्या कर सकता है, काट सकता है। तो ऑप्शन इसका अ सही होगा, एक। 59 प्रश्न देखिए, कह रहा है 7 और 16 के सार्वगुणनखंड हैं, 7 और 16 के। अब बताइए 16 के सार्वगुणनखंड तो बहुत हो जाएंगे, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 16 16 से कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा। लेकिन 7 जो है, बताइए 7 जो है ये किससे कटेगा, ये या तो 7 से कटेगा और या फिर किससे कटेगा, 1 से कटेगा। अब यहाँ 7 आंसर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सार्वगुणनखंड का मतलब ये होता है कि ऐसी दोनों की ऐसी एक संख्या है, इन दोनों की ऐसी एक संख्या है जो इन दोनों को काट देगी, तो वो कौन सी है, वो संख्या एक ही होगी। 7 से तो कटेगा नहीं, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 16 नहीं कटेगा। जबकि कह रहा है 7 और 16 के सार्वगुणनखंड होना चाहिए,
दो, दो से 16 कट जाएगा लेकिन सात नहीं कटेगा, 16 से 16 कट जाएगा लेकिन सात नहीं कटेगा। एक ही एक ऐसी संख्या है जो सात को भी काट देगी और 16 को भी काट देगी, एक सत्ते सात और एक 16 में 16। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन द सही है। ठीक है, चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है दो और तीन का लसा क्या होगा? इसका दो और तीन का, वेरी सिंपल, दो और तीन का लसा दो तिहाई कितना हो जाएगा? छह हो जाएगा। दो और तीन का लसा कितना हो गया? दो और तीन का लसा छह होगा। कितना होगा? छह होगा। अब यहाँ स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स। तो दो और तीन का लसा कितना होगा? छह होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन स वाला सही है। ठीक, चलिए अगला 62 नंबर प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का म सा 45, ल सा 500 है। इन उनमें से एक संख्या 125 है, दूसरी संख्या बताइए। ये सवाल पिछले दोनों वीडियो में आ रहा है, कंटिन्यू सवाल आ रहा है इस टाइप का। तो हम बता भी दिए हैं कि पहली संख्या, पहली संख्या गुणित्ते दूसरी संख्या बराबर ल से गुणित्ते म से। तो पहली संख्या कितनी है? 125 है। और दूसरी संख्या कितनी है पूछ रही है? बराबर ल सा कितना है? 500 है। और म सा कितना है? 45 है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 500 इंटू 45 के बटा कितना? 125। तो काट दीजिए पांच से। पांच नवा 45, पांच दूनी 10, पचहम 25, 25 दूना 50, आया कितना? 20। आ गया, ये हो गया 20 इंटू 9। तो 20 9 180। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इक्वल टू 180। तो ऑप्शन द सही है। कौन सा? द सही है, 180। 63 नंबर का है 0.05 का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, जो दशमलव हम इसको सही कर लेते हैं। तो 0.05 को अगर हम हल करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 5 के बटा कितना हो जाएगा? नीचे 100 हो जाएगा, क्योंकि दो जीरो नीचे बढ़ जाएगा। तो 5 1 5, 5 विषम में 100। आंसर कितना आ जाएगा? 1 के बटा 20। कितना आ जाएगा? 1 के बटा 20। ऑप्शन कौन? ऑप्शन अ सही है, 1 के बटा 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 0.6 इंटू 0.4 का मान, तो गुणा ही तो करना है। चार छंग 24, दो अंक पे दशमलव, चार छंग 24, ये हो गया 0.24। ऑप्शन स सही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन स सही है, 0.24। ठीक, 65 नंबर प्रश्न देख लीजिए। करार 228.54 भागे 100 का मान क्या होगा? यानी क्या, किसमें क्या भाग देना है? 228.54 अपान क्या? 100। ये है, तो भाग लीजिए। पहली बात तो ये दशमलव हटाएंगे, जब दशमलव हटाएंगे तो हो जाएगा 228 54 के बटा कितना? 10,000। ठीक है, अब 10,000 का जब भाग देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस ऊपर भी है। तो 10,000 दूना दो बार जाएगा, फिर दशमलव हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा। 2 8 5 4 हो जाएगा, 2.285 4, 2.285 4। ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन अ सही है। आप इसको भाग दे करके देख भी सकते हैं। और इतना तो पता ही हो गया होगा कि किस तरीके से भाग दिया था दशमलव वाला, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम आज 65 क्वेश्चन तक चर्चा किए हैं। इसके बाद 66 से हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप 65 तक अच्छे तरीके से देख लीजिए, चीजों को पढ़ लीजिए। जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। छोटा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में छोटा कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट कर देता है। इसलिए आप इन चीजों को देख लीजिए। छोटा कंफ्यूजन ही है, लेकिन उस चीज को देख लीजिए। ठीक है,
तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले सेशन के साथ, 66 क्वेश्चन के साथ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दूसरी चीज, टेलीग्राम आईडी से अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।